हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पंचशील का सिद्धांत। और पंचशील का सिद्धांत हम जानेंगे कि ये क्या होता है, किसके द्वारा अपनाया गया और कहाँ से लिया गया। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसकी प्रोसेस कब से शुरू की गई, ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से इसको अपनाया गया। अब तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया तो उसके लिए कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से मैं नहीं कर पाया। चलिए हम देखते हैं पंचशील के सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पंचशील होता क्या है। देखिए, पंचशील के सिद्धांत जो है इसमें थोड़े से 5 सिद्धांतों की बात कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। 5 सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहले दे रखा है क्षेत्रीय अखंडता, प्रभुसत्ता और का सम्मान। कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 सिद्धांत हैं, 5 बातें हैं, वो किनके मध्य हुए वो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान, इसका मतलब ये हो गया जो भी जिन भी राष्ट्रों के मध्य ये हुआ है, ठीक है, वो दोनों क्या करेंगे, क्षेत्रीय अखंडता और उनकी प्रभुसत्ता, मतलब जो क्षेत्रीय एकता है उनकी और जो संप्रभुता है, मतलब शासन की जो व्यवस्था है उसमें किसी पर दोनों का सम्मान करेंगे। एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, मतलब उनके जो आंतरिक मामले हैं उनमें इंटरफेयर कभी भी नहीं करेंगे। इसके बाद में समानता एवं पारस्परिक लाभ, एक दूसरे के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करेंगे और पारस्परिक रूप से मतलब एक साथ एक दूसरे के साथ लाभ की जो स्थिति है उसको देखेंगे। और 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की और अग्रसर होना। और लास्ट में जो पंचशील समझौता या सिद्धांत वो क्या है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब एक साथ शांतिपूर्ण या बिना युद्ध किए हुए हम आराम से रहेंगे। तो ये थे 5 सिद्धांत। अब हमारे सामने ये आता है कि आखिर ये 5 सिद्धांत कहाँ से लिए गए और किस प्रकार से लिए गए। ये देखिए, आप समझे इसको। पंचशील सिद्धांत मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो 5 बातें, पंच मीन्स 5 और शील मीन्स आचरण, मतलब 5 आचरण होते हैं, ठीक है। 5 आचरण होते हैं जो किसको, व्यवहार को क्या करते हैं, इंगित करते हैं, ठीक है ना, व्यवहार को बताते हैं। अब ये क्या है, किसके मध्य हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। पंचशील का जो समझौता है वो भारत और चीन के मध्य हुआ, भारत और चीन के मध्य हुआ, ठीक है ना, भारत और चीन के मध्य हुआ। ये कब हुआ वो भी हमें पता होना चाहिए। ये जो समझौता है वो हुआ 29 अप्रैल 1954, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा हम ये समझौता हुआ उससे पहले का हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो वो समझे तो हमारे सामने कुछ बातें आती हैं जिनको हम समझ सकते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। देखिए, 1947 में कौन आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ। किससे हो गया था भाई, ब्रिटिश से। किससे हो गया था, ब्रिटिश से हुआ। इसके आगे हम ये देखें कि इसके 2 साल बाद, भारत के 2 साल बाद, मीन्स ये कहें कि 1949 के लगभग, चीन भी एक स्वतंत्र राज्य बना। इस चीन की हमेशा नीति क्या रही थी, जो हमने काफी डिस्कस भी की, चारा व छड़ी की नीति, ठीक है ना, ये रही थी। ये पंचशील का सिद्धांत जो समझौता है उसको जो किया गया 29 अप्रैल 1954 को किया गया। और किसके मध्य किया गया, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एंड लाई के मध्य हुआ।
ये जो ये सिद्धांत की बात करता है, पंचशील समझौता जो हुआ है उसको हम समझें, उसको देखें, तो इसके पीछे कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो हमारे भारत के लिए एक तरह से अच्छी नहीं थी, और इन घटनाओं को रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ पहल भी की गई। देखिए मैप के माध्यम से हम समझते हैं थोड़ा सा इसको क्या है। ऐसे समझ लेते हैं, समझे आप इसको। देखो क्या है, इस वाले क्षेत्र की बात करें, इधर चीन है और इधर हमारा उत्तर पूर्व भारत, ठीक है। यहां अरुणाचल प्रदेश के पास में लेकर एक रेखा बनाएगी जिसका नाम रखा गया मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा, जो कब बनी? 1914 में। किसके द्वारा बनाई गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, या ब्रिटिश जो औपनिवेशिक सरकार थी उसके द्वारा बनाई गई थी। और इसकी जो रेखा थी वो अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित थी। यहां था एक तिब्बत क्षेत्र, अभी भी है। इस तिब्बत जो तिब्बत है उस पर अधिकार किसका था? ब्रिटिश सरकार का। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो तिब्बत है वो किसको सौंप दिया? भारत को सौंप दिया। मतलब इस तिब्बत को लेकर भारत को क्या दिए गए थे? विशेष अधिकार दिए गए थे। विशेषाधिकार दिए गए थे। विशेषाधिकार दिए गए थे किसको लेकर? तिब्बत को लेकर। भाई ये आपका एक स्वतंत्र क्षेत्र रहेगा, आप इसमें चाहे जो कर सकते हैं। लेकिन चीन की नीति क्या थी? विस्तारवादी नीति। चीन की कौन सी नीति थी? विस्तारवादी नीति। और विस्तारवादी नीति है तो सीधी सीधी बात है कि चीन क्या चाहेगा? अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहेगा। आए दिन जब चीन के द्वारा कुछ ना कुछ गड़बड़ की जाने लगी, तो ये मामला भारत सरकार के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? भारत सरकार के पास पहुंचा। भारत सरकार ने चीन से बात करना चाहिए, लेकिन चीन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोनों के मध्य 1950 में एक वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, जिसके अंतर्गत भारत की सबसे बड़ी भूल माने या कहें कि वो ऐतिहासिक घटना माने, तो भारत ने क्या 1950 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा विशेष अधिकार दिए गए थे, उन विशेषाधिकारों के को क्या कर दिया? अंत कर दिया, और तिब्बत को किसका क्षेत्र मान लिया? चीन का क्षेत्र मान लिया। अब चीन का क्षेत्र माना, तो अब क्या हुआ? भारत का चीन पर से क्या हो गया? विशेष अधिकार समाप्त हो गया। और विशेष अधिकार समाप्त हो गया तो चीन की क्या, कौन सी नीति शुरू हो गई? विस्तारवादी नीति और मजबूत हो गई। फिर 1952 में तिब्बत के धार्मिक गुरु कौन? दलाई लामा।
तिब्बत के धार्मिक गुरु कौन थे? दलाई लामा। तिब्बत के धार्मिक गुरु कौन? दलाई लामा। वो किसकी शरण लेने आए? भारत की शरण लेने आए। भारत थोड़ा भावनात्मक रूप से ज्यादा था, तो चीन के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने दलाई लामा को क्या किया? शरण देने से मना कर दिया। शरण देने से मना कर दिया, वापस चले गए। ठीक है। अब दिमाग में यह आता है कि भारत चीन से इतना दबा हुआ क्यों था, या कहें कि वह चीन के साथ संबंध स्थापित करना क्यों चाह रहा था? क्योंकि हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान था, उसका साथ उस समय कौन दे रहा था? अमेरिका। कौन दे रहा था? अमेरिका। तो भारत ने सोचा कि यार अमेरिका साथ दे रहा है, तो मुझे चीन का साथ लेना चाहिए। इसलिए वह अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या कर रहा था? चीन का साथ ले रहा था। तिब्बत को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया गया और किसके अधीन मान लिया गया? चीन के अधीन मान लिया गया। अब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद में इस सीमा को लेकर मैकमोहन सीमा को लेकर फिर से बातचीत शुरू हुई, और शिमला में बातचीत का दौर शुरू हुआ। दिल्ली में इन समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया गया, जिसे हम क्या कहें? पंचशील का समझौता कहें। ये कब हुआ? 29 अप्रैल 1954 को ये समझौता किया गया। हमने इसकी 5 बातें पढ़ ली, और जो पंचशील है, ये 5 बातें हैं, ये जो पंचशील के सिद्धांत वाली 5 बातें हैं, वो कहां से ली गई बेटा? बौद्ध धर्म से ग्रहण की गई। कहां से ग्रहण की गई थी? बौद्ध धर्म से ग्रहण की गई थी। और ये किसके लिए होती थी? भिक्षुओं के लिए। भिक्षुओं के लिए होती थी। जो 5 शील या पंचशील जो बातें हैं, व्यवहार करने के जो तरीके हैं, वो किनके लिए थे? भिक्षुओं के लिए थे, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, और उन्हीं को वहां से लिया गया था। और इसको सबसे पहले अपनाने का प्रस्ताव जो था वो किसके द्वारा दिया गया? पंडित नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1954 की बात हुई। फिर इसके बाद में एक बड़ी घटना घटी, जिसके बाद में से लगातार भारत और चीन के संबंध क्या हुए? खराब होते चले गए। देखो वो क्या थी। थोड़ा सा और ले लें इसको, थोड़ा सा। एक जब ये समझौता हुआ तो इसमें एक नारा प्रसिद्ध हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा प्रसिद्ध रहा। जब तिब्बत में, इस तिब्बत क्षेत्र में
इस तिब्बत में बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाने लगे चीन के द्वारा। तो एक बार फिर से दलाई लामा कहां पहुंच गए, भारत की शरण में आ गए। और अब की बार क्या हुआ, इनको भारत ने क्या दे दी, शरण दे दी। ठीक, क्या दे दी, शरण दे दी। यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। अब चले 1958 और 1968 तक। चीन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और 1958 से लेकर 1968 के मध्य इसने लद्दाख से लेकर असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक चीन का हिस्सा बताया। लद्दाख से असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक चीन का हिस्सा बताया। किसने, चीन ने। और फिर यहीं से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तब से लेके अब तक इस सीमा विवाद को लेकर या इस चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर भारत और चीन के मध्य हमेशा क्या रहती है, टकराव की स्थिति रहती है। और एक बार फिर से चीन के द्वारा 1962 में पीठ में छुर्रा घोंपने वाली बात सामने आ गई। मतलब हमारी बिना तैयारी के पीठ पीछे क्या कर दिया, इस अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से चीन ने हम पर हमला कर दिया और भारत को इसमें क्या हुआ, सबसे बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा पंचशील समझौता जिसमें हमने ये कुछ देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जहां तक मुझे संभव था मैंने वहां तक आपको इसको करवाया। काफी आगे तो काफी प्रोसेस है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ पंचशील समझौते की बात करेंगे तो वो हमने क्लियर किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जरूर आप लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।